आपका हृदय से स्वागत है। आज डे 26 में हमारी हैप्पीनेस सीरीज के 25 वीडियोस 25 लेसन्स पूरे हो चुके हैं। आज 26वां दिन है। अगर आपने इस सीरीज का ये पहला वीडियो देखा है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया पहले डे 1 देखिए। यह 28 दिनों का कोर्स है। यहाँ रोज एक वीडियो देखकर एक लेसन करना है। याद रखिए, रोज केवल एक ही वीडियो देखे लेसन करें, फिर दूसरे दिन दूसरा वीडियो देखे लेसन करें। ऐसे ही 28 दिनों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, मेहनत करनी है, तब आपका जादुई परिवर्तन होगा। इसे आप हर महीने की 1 तारीख से शुरू कर सकते हैं। अभी छूट गया हो तो अगले महीने की 1 तारीख से भी आप शुरू कर सकते हो। और अगर किसी को लगता है कि मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर दूसरों को भी यह हैप्पीनेस कोर्स करवाऊं जिससे उनके जीवन में भी खुशियां आ सके, तो आप यह भी कर सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9327446455। थैंक यू। तो अब देखते हैं लेसन नंबर 26, अपनी गलतियों को वरदान समझो। देखो, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान होगा कि जिसने कभी भी भूल, गलती, मिस्टेक ना करी हो? कमेंट करके बताइए। हकीकत में हर एक गलती एक वरदान समान है, अगर उससे हम कुछ सीख लें तो। छोटे बच्चों को साइकिल सीखते हुए देखा होगा, बार बार नीचे गिरता है, फिर भी प्रयत्न करता है। पैरों में, घुटनों में से कई बार छिल जाते हैं। हम उन्हें देखते हैं फिर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हमें पता होता है कि ऐसी ही गलतियों से वे साइकिल चलाना सीखेगा। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या बच्चों पर जो नियम लागू होता है वो बड़ों पर नहीं होता? हम बड़े हो जाने के बाद गलतियां करके दुखी होते हैं। गलतियां करके ही कुछ सीखना है, हम जानते ही है, फिर भी हम दुखी बने फिरते हैं। आज से, अभी से स्पष्ट हो जाओ कि मैं गलती करूंगा तो स्वीकार करूंगा और उससे कुछ सीखूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा। जब हम किसी गलती से कुछ सीख नहीं लेते तब तक हम वही गलती बार बार दोहराएंगे। किसी भी भूल से दुख होने का कारण भी कुदरत ने दिया है कि उस दुख से हम कुछ सीख सके, वह गलती फिर ना करे ताकि फिर दुखी ना हो। हमारे सभी का, समग्र मानवजात का सबसे बड़ा दुर्गुण कौन सा है? मैं मानता हूं कि खुद की भूल को कभी भी स्वीकार नहीं करना, यह समग्र मानवजात का सबसे बड़ा दुर्गुण है। हम हमेशा अपनी गलतियों की टोकरी दूसरों के सिर पर रख देते हैं। अगर किसी पुलिस वाले ने हमें पकड़ा तो हम सीट बेल्ट बगैर गाड़ी चलाते होते हैं, फिर भी हम उसे ही गाली देते हैं। हम अनेक बहाने निकालेंगे पर सॉरी नहीं कहेंगे। उस गलती के बाद, पुलिस के पकड़ने के बाद हमें यह सीख लेनी चाहिए कि आज के बाद मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा, सेफ्टी बेल्ट लगाऊंगा। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, या भूल हमारा भूषण है, ऐसी कहावतें जो है उसका मीनिंग यह है कि उस भूल से हम कुछ सीखें, तभी हम जीवन में कुछ नया कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। आपको जब अपनी गलती से बाहर आने का कोई रास्ता न दिखे तब डीप थिंकिंग करने से, कृतज्ञता दिखाने से कई रीज़न मिल जाएंगे। सपोज आपसे कोई भयंकर गलती हो गई, तब उनका दोष किसी और पे डालने का सोचने की बजाय कृतज्ञता व्यक्त करने की तक ढूंढना जरूर मिलेगी। जिस मिनट आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे उस मिनट आप खुद चमत्कार करोगे। भूल का वरदान में रूपांतरण होगा। याद रखना, आकर्षण के नियम अनुसार भूल को आकर्षित करती है और वरदान को आकर्षित करेगा। आपको क्या चाहिए आप सोच लेना। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक लेसन करेंगे। जीवन में आपसे हुई कोई गलती के लिए सोचिए, कोई भी छोटी बड़ी गलती सोचिए, पर ऐसी कि जिसके कारण मन में कुछ आज भी खटक रहा हो। ऐसी भूल, गलती लीजिए। किसी से रिश्तों के बारे में हो, या नौकरी के या धंधे के बारे में, या विश्वासघात का हो, चीज वस्तुओं की खरीदी की हो, पैसों की इन्वेस्टमेंट की हो, कोई भी गलती हो उसे याद कीजिए। अब उस गलती को चमत्कार की क्रिया से आशीर्वाद में परिवर्तित करनी है। तो चमत्कार के लिए क्या चाहिए? कृतज्ञता, बराबर ना? आपको इस काम के लिए मैं मदद करता हूं। स्वयं को 2 प्रश्न कीजिए। 1, मैं उस गलती से क्या सीखा? 2, उस गलती के बाद कौन से अच्छे रिजल्ट मिले? हर एक गलती से जो सीखने को मिले वो कृतज्ञता दिखाने के पॉइंट्स बन जाते हैं। सभी गलतियों से कुछ न कुछ
तो सीखने को मिलता ही है। जितनी भी बड़ी गलती हो उतना ही बड़ा पाठ होता है। आपने अभी जो भूल पसंद की उस पे मनोमंथन कीजिए, उसके कारण जो 10 पॉइंट्स सीखने को मिले हो उसका लिस्ट बनाइए। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप हाईवे पे बिना सेफ्टी बेल्ट के गाड़ी चला रहे थे तो पुलिस ने गाड़ी रोकी, आपको 1000 रुपये का फाइन की रिसीट दे दी। अब उस प्रसंग को याद कीजिए और कृतज्ञता दिखाने के 10 पॉइंट लिखिए। जैसे कि 1, मैं पुलिस का आभारी हूँ कि उसने मुझे एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बिना सीट बेल्ट के मुझे ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। थैंक यू। 2, सच कहूँ तो उस वक्त में मेरा ध्यान ही नहीं था, कहीं और ध्यान था, रास्ते पर नहीं था। भला हो पुलिस वाला का जो मुझे पकड़ा। थैंक यू। 3, अगर पुलिस ने मुझे बिना दंड के ऐसे ही नोटिस दे के छोड़ दिया होता तो मैं भविष्य में फिर ऐसी गलती करता। थैंक यू। 4, उस पुलिस वाले ने मेरा गुरूर तोड़ा, अभिमान तोड़ा, मुझे कौन पकड़ेगा, ऐसे ईगो को तोड़ा, इसलिए भी थैंक्स। 5, पुलिस वाले का भला हो कि मेरी जान बचा ली। अगर कोई अकस्मात में मेरी जान को खतरा होता तो मेरी फैमिली का क्या होता। थैंक यू। 6, पुलिस अपने कर्तव्य को ईमानदारी से कर रही है, उसके लिए थैंक्स। थैंक यू। 7, मेरी एक खराब आदत थी, वो भी उस घटना ने सुधारी। मैं अपनी सेफ्टी के लिए नहीं पर पुलिस के डर से कभी कभी सीट बेल्ट बांधता था, जो गलत था। अब मैं नियमित लगाता हूँ, उसके लिए भी धन्यवाद। 8, उस पुलिस वाले ने रोका, 1000 रुपया फाइन किया। तब बाजू में ही केक की दुकान थी। उससे देख के मुझे याद आया कि आज तो मेरी बेटी का बर्थडे है, केक लेके जाना है, वरना मैं तो अपनी धुन में ही सीधे सीधे खाली हाथों घर चला जाता। थैंक यू। 9, उस पुलिस वाले ने सभी कागज चेक किए। तब मुझे पता चला कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है, मुझे रिन्यूअल प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, तो उस रिमाइंडर के लिए भी शुक्रिया। 10, अब मैं हमेशा सीट बेल्ट लगाता हूँ और उससे दूसरों को भी सलाह दे सकता हूँ, दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। इस परफेक्शन के लिए भी मैं उस पुलिस वाले का आभारी हूँ। थैंक यू। आज ही मैं आपको विनती करता हूँ कि जिसे आप अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हो उसके लिए ऐसी एग्जाम्पल बताया वैसी एक्सरसाइज कीजिए और सोचे कि इस क्रिया से जरूर चमत्कार होगा, आपके ऊपर कृपा की बारिश होगी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। साथ ही हमारी गलती को तत्काल मानकर सामने वाले को मुंह पे सॉरी बोलने की हिम्मत भी रखूंगा। इसी लेसन के साथ यह दिन भी समाप्त हुआ। अब कल मिलते हैं डे 27 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।